बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान का इमेज और पाकिस्तान का वक़ार, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन इस इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके हैंडलर्स ने दुनिया में तबाह बर्बाद करके रख दी है और पाकिस्तान को दुनिया ग़ुलाम के नाम से जानना शुरू हो गई है। इसका वाज़िह सबूत यह है कि कल गुज़िश्ता रोज़ रूसी सफ़ीर ने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम दोस्तों के साथ हाथ मिलाते हैं, ग़ुलामों पे हम हंसते हैं। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान को लोग ग़ुलाम के नाम से जाना जाता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अवाम भी ग़ुलाम बन गए हैं। इस इम्पोर्टेड हुकूमत और इसके हैंडलर्स ने पाकिस्तान अवाम को ग़ुलाम बना दिया और पूरी दुनिया में वो इंटरव्यू देखा जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि इस इंटरव्यू ने पाकिस्तान की साख को तबाह व बर्बाद करके रख दिया। जब एंकर ने रूसी सफ़ीर से सवाल किया, क्या पाकिस्तान अगर आपसे तजारती ताल्लुकात या पेट्रोल की मद में आपसे कहे कि आप उनको पेट्रोल दें और मुआहदा करें सस्ते पेट्रोल का, क्या आप दे सकेंगे? तो उसने मुस्कुराते हुए ये कहा कि हम दोस्तों के साथ हाथ मिलाते हैं, ग़ुलामों पे हम हंसते हैं। तो जब एक रूसी सफ़ीर इतनी बड़ी बात कह दी पाकिस्तान के बारे में और इनको शर्म नहीं आती इम्पोर्टेड हुकूमत को और इसके वज़रा को, इनके हैंडलर्स को, कि मुल्क का वक़ार कहाँ जा चुका है। बामुश्किल 3 साल 7 महीने 22 दिन लगा के साबका हुकूमत ने इस पाकिस्तान और वतन अज़ीज़ का वक़ार बुलंद किया, इसकी पासपोर्ट की इज़्ज़त की, इसके ओवरसीज़ पाकिस्तान को इज़्ज़त दिलाई गैर मुल्क में, और वो मुश्किल से फ़ख्र से जीना शुरू हुए थे, सर बुलंद करना शुरू किया था। मगर इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने 2 माह के अंदर पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अवाम को ग़ुलाम और पाकिस्तान को ग़ुलामों की जगह करार दिलवा दी है। शर्म आनी चाहिए। मुझे आज इस बात पे शर्म आ रही है कि हम लोग आज भी ग़ुलाम हैं और लोग इस चीज़ को तस्लीम करवा रहे हैं हमें कि हम ग़ुलाम हैं, और इनको शर्म नहीं आ रही जो ग़ुलाम, जिन्होंने हमें ग़ुलाम बनाया है। इन ग़ुलाम बनाने वालों को शर्म नहीं आ रही कि आप तो ख़ुद तो ये ग़ुलाम हैं, ये पैसे के भी ग़ुलाम हैं, ये हर चीज़ के ग़ुलाम हैं, ये पैसे की खातिर कुछ भी कर सकते हैं और मुल्क को भी बेच चुके हैं, बल्कि मुल्क का सौदा भी कर चुके हैं, मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ ले जा चुके हैं। मगर किसी को होश नहीं आ रही। अवाम रात पेट्रोल में इजाफा हुआ है, 4 हफ्ते में इतना इजाफा कर दिया पेट्रोल में, 80 रुपये का इजाफा किया 4 हफ्तों के अंदर। इस इम्पोर्टेड हुकूमत, ग़ुलाम हुकूमत ने 80 रुपये का इजाफा किया है और अभी भी IMF इनसे राज़ी नहीं है। वो सब्सिडी ख़त्म करना चाह रहा है, तमाम सब्सिडी ख़त्म कर दो। वो पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट को तब्दील किया जा रहा है, उसके फिगर्स को, फैक्ट एंड फिगर को चेंज किया जा रहा है, अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि अवाम को इन्होंने ग़ुलाम करार दे दिया। बहुत अफसोस हुआ है कल इंटरव्यू जब सुना, और सुन के बहुत ज़्यादा दिल को अफसोस हुआ, दिल को ठेस पहुंची कि हम ग़ुलाम हो चुके हैं। पूरी दुनिया ने इस इंटरव्यू को सुना है। शर्म आनी चाहिए इनको कि ये क्या कर रहे हैं, किस तरह करेंगे। अगर अवाम का समुंदर उठ बैठा तो इनके लिए छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इनको कोई दीवार, कोई चीज़, कोई इनके सामने नहीं ठहर सकेगी अवाम के सामने। अभी भी है, होश के नाखून ले लें और इंतखाबात करवा के अवाम की उमंगों को पूरा करें। हम लोग जो हैं, हम सिर्फ अवाम की आवाज़ ऐवान तक पहुंचा रहे हैं। अगर ऐवान तक आवाज़ पहुंचती है, हमारी आवाज़ पहुंच रही है, तो उनको चाहिए कि ऐवान के, इक़्तिदार के ऐवानों में जो लोग बैठे हैं, जो इनके हैंडलर्स हैं, उनको चाहिए कि फौरी तौर पे इलेक्शन करवा दें, वरना जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान और चेयरमैन तहरीक इंसाफ जब वो निकले
तो फिर वो जो लेके निकलना जम गफ़ीर और समुद्र आवाम का, फिर इनसे थमने से भी नहीं आना, फिर ये रोकने से भी नहीं रुकेंगे। तो अभी भी वक्त है, होश के नाखून ले हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, ग़ुलाम हुकूमत आज भी नोट होश के नाखून ले और इलेक्शन जल्द इलेक्शन की तारीख जो है वो अनाउंस करें, ताकि मुल्क में फैली हुई मुआशी बदअमनी को से बचा जा सके। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।